आज का जो हमारा मनन है, ये मनन एक ऐसी चीज़ के ऊपर है जिसको हम जानते तो हैं, लेकिन दुनिया की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें हम उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और वो है परमेश्वर का नाम। ना परमेश्वर का नाम पवित्र चीज़ है, हम सब जानते हैं। इसमें मैं नहीं सोचता किसी को कुछ भी समझाने की या किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है। हम सब उसको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन होता है क्या, हमारे ऐसे बहुत सी परिस्थितियां होती हैं। मान लो किसी से झगड़ा हो रहा है, जैसे कि यहाँ जो पैसेज हमने पढ़ा, झगड़ा हो रहा है, झगड़े में एक दूसरे को गाली दे दी। और वो गाली इंसान को तो दी, लेकिन उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर का नाम भी शामिल था, तो परमेश्वर के नाम को बुरा कह दिया। कई बार क्या करते हैं, आपको बहुत दर्द हो रहा है, दर्द में सब कराहते हैं, उस कराहट में कहीं परमेश्वर को भी बुरा भला बोल दिया। गुस्सा आ रहा है बहुत, या आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो गया है, उस गुस्से में हो सकता है कि आपने बाहर कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपकी सोच में परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा आदर नहीं है। तो जानबूझ के हम नहीं करते, जानबूझ के ऐसा नहीं होता जी चलो परमेश्वर को गाली देते चल के, ऐसा नहीं करते। लेकिन कैजुअली, ध्यान ना रखते हुए बहुत सी बार ऐसा हमसे हो जाता है जब हमने परमेश्वर को, उसके नाम को उचित आदर नहीं दिया होता है। अब यहाँ जो कहानी हमने पढ़ी है, जो लेविटिकस की जो किताब है, यानी लेव व्यवस्था की जो किताब है, उसके 24वें अध्याय 10 से और 16 में। लेव व्यवस्था की खासियत क्या है, इसमें कानून बताए गए, रूल्स रेगुलेशंस बताए गए, इसलिए इसका नाम क्या है, लेव व्यवस्था, यानी लेवियों की व्यवस्था। तो लेवियों का मीन्स नियम जो बनाने वाले होते, तो उन्होंने नियम बनाया, भाई ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। या अब जैसे हमारे यहाँ होता है जी, आप सुबह उठ के स्नान करना, प्रार्थना करना, तभी अब दुनिया का कोई काम। तो ऐसे ही ढेरों नियम हैं इस किताब के अंदर। उन नियमों में एक नियम के टूटने के बारे में जिक्र है कि वो नियम टूटा तो क्या हुआ। अब पहली बार हो रहा है, तो नियम क्या टूटा है, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लिया गया है। हमने 10 आज्ञा पढ़ी जो इसके पहली किताब में आती है। तो उन 10 आज्ञाओं में से तीसरी आज्ञा क्या है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। अब आज्ञाएं तो पूरी 10 है, 10 में से 2 आज्ञाएं ऐसी हैं जिनमें थोड़ी अलग खासियत दी गई है। जैसे तीसरी आज्ञा, उसमें कहा गया है कि तू उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना, क्योंकि वो जो उसका नाम व्यर्थ ले उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। बहुत स्ट्रिक्टली कहा गया, ऐसा नहीं कि जो बाकी जो नियम है उनको कोई भी तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन खास करके इस बात पे एम्फेसिस दी गई है। अब आप सोच के देखो, अगर कोई आपका नाम पब्लिकली बुरे तरीके से लेने लगे या मजाक करने लगे आपके नाम का, तो आपको कितना बुरा लगेगा। वो एक तरह से आपके होने को नजरअंदाज करा जाए, वो आपके आदर को, आपकी वैल्यू को, आपकी स्थिति को नजरअंदाज करा जा रहा है जब आपके नाम को मिसयूज करा जा रहा है। अब ये यहाँ हो गया, कैसे हो गया, बताया गया है कि 2 लोगों में झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया तो एक ने परमेश्वर का नाम लेके दूसरे को गाली दे दी या बुरा बोल दिया। और एक दूसरे के, जैसे आजकल बहुत सी जगहों में होता भी है, एक दूसरे के देवी देवताओं को बुरा भला बोलते हैं। अब जब ऐसा हो गया तो ऐसा पहली बार हो रहा था, और इसलिए कोई फिक्स नियम नहीं था। तो इस कहानी में हमें क्या बताया गया है 10 से 16 में, कि उसको पकड़ लाए लड़के को, और पकड़ के लाके उसको बंद कर दिया हवालात में, ताकि ये पता करा जा सके कि भाई इस पर कौन सा नियम लागू करें, क्योंकि अभी नए तरीके से सब चल रहा है। और तब रात बीती, दूसरा दिन हुआ, और तब परमेश्वर के नियम के अनुसार जो बताया गया वो ये था कि इसको ले जाया जा। जिन जिन लोगों ने
उस वाकये को विटनेस करा था, यानी उसको अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, वो सब इसके ऊपर हाथ रखेंगे, यानी गवाही देंगे कि हाँ भाई हमारे सामने ऐसा हुआ है। और तब वो लोग इसको पत्थर मार मार के मार देंगे। बहुत कठोर सजा है। एक गाली तो दी थी, एक गाली देने के लिए किसी को पत्थर मार मार के मार डालना, तो हम क्या कहेंगे, बहुत खतरनाक है ये सजा। लेकिन हमने जब 10 आज्ञाएं पढ़ी तो क्या लिखा है, जो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले, परमेश्वर उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। ये व्यवस्था है। अब ये जो व्यवस्था है, इसको लेके हम ऐसा सोच सकते हैं, तब तो बहुत खतरनाक बात है। और इस व्यवस्था का असर ये था कि जब यहूदी लोग परमेश्वर के वचन को, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ते थे, और जब जब परमेश्वर का नाम उसमें आता था, जैसे हम यहोवा के नाम से जानते हैं, तो वो उस नाम को उच्चारण करने से डरते थे, क्योंकि कहीं भी गलती हो गई तो उन्हें डर लगता था कि परमेश्वर हमें निर्दोष नहीं ठहराएगा। और इसलिए उन लोगों ने क्या कर दिया था कि जहाँ जहाँ शब्द यहोवा आता था, वहाँ वहाँ वो यहोवा बोलने के बजाय प्रभु परमेश्वर बोलते थे। वहाँ क्या बोलते थे, वो प्रभु परमेश्वर बोलते थे, उसको रिप्लेस कर देते थे। बोलने के लिए भी ये नियम था, आज भी है, कि जब जब भी वो शब्द आएगा, वो उठते थे पढ़ने से, हाथ मुंह धोते थे, जैसे आप मुसलमानों में वुजू के रूप में देखते हैं। एक्चुअल में वही है, वहीं से आया हो। उठते थे, हाथ मुंह पैर धोते थे, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते थे, और अगर उसी लाइन में परमेश्वर का नाम दोबारा आ गया तो फिर उठते थे, फिर से हाथ मुंह पैर धोते थे, और तब जाके फिर उसको पढ़ते थे। अगर नियम ऐसा है और गंभीरता ऐसी है, तो हम क्या कर रहे हैं, है ना? हम कितने हल्के में ले रहे हैं इस चीज को। क्या हमें हल्के में लेना चाहिए? और हल्के में ले लेते तो फिर आज ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसी के ऊपर आज हम मनन करेंगे, इसको देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो तीसरी आज्ञा है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, हालांकि मैंने पूरी लंबी लिस्ट नहीं बनाई है, लेकिन कुछ चीजें जो हम जनरली करते हैं, परमेश्वर के नाम को अनजाने में इस्तेमाल करना भी अपराध में आता है। परमेश्वर के नाम को बेकार में इस्तेमाल करना, जरूरत नहीं है वहां, लेकिन परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल कर लिया। परमेश्वर के नाम को बगैर आदर के बोलना, परमेश्वर के नाम को बुराई के लिए बोलना, परमेश्वर के नाम को बुराई के लिए बोलना, जैसे कि यहाँ हुआ है इस घटना में। परमेश्वर के नाम को जादुई रीति से इस्तेमाल करना, बहुत से लोग परमेश्वर के नाम को जादू की तरह भी इस्तेमाल करते। सिर्फ नाम को नहीं, बल्कि उसके जो टाइटल्स, यानी जिन दूसरे गुणों से, दूसरी बातों से या उसके कामों से वो जाना जाता है, उन कामों को बदनाम करना, उन कामों को बुरा बोलना, या उनको बुरे रीति से बखान करना, परमेश्वर के नाम से कसमें खाना, या परमेश्वर के नाम से चिट्ठियां डालना या लॉटरी डालना। ये सारी चीजें उन बहुत सी चीजों में आती हैं जिससे हम परमेश्वर के नाम को बदनाम कर सकते हैं। अभी परसों हमारी एक मीटिंग हो रही थी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ, तो एक इंसिडेंट था जिसको डिस्कस करा जा रहा था। चर्च में वो डालते हैं ना, कई बार लॉट डाल देते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन था। क्या ये परमेश्वर के नाम को बदनाम करने की बात है? क्योंकि उसमें हम क्या कह रहे हैं, लक ट्राई कर रहे हैं। किसके नाम से ट्राई कर रहे हैं? परमेश्वर के नाम से। क्या ये उचित है? और ये निर्णय लिया गया कि ये उचित नहीं है।
परमेश्वर के नाम को इतनी छोटे छोटे लाभ या लालच के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर के नाम की बदनामी है। सो ऐसी कोई भी चीज है, परमेश्वर में कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाते ना परमेश्वर का नाम लेके, परमेश्वर में कुड़कुड़ाना, झगड़ा करना या परमेश्वर से या परमेश्वर के बारे में ऐसे सवाल पूछना जिनका कोई फायदा नहीं है, वो भी परमेश्वर के नाम को बदनाम करने वाली बात है। परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल करना, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है, उनको गलत रीति से इस्तेमाल करना, परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल या गलत परिभाषा, ये करना भी परमेश्वर के नाम की बदनामी में शामिल है। तो क्या कहें फिर हम, परमेश्वर के नाम को हल्के में तो बिल्कुल भी ले नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है। अगर हमें खुद बुरा लगता है, अगर हमारे नाम को कोई गलत इस्तेमाल करे या गलत उच्चारण करे या गलत रीति से मजाक उड़ाए, तो हमें बुरा लगता है, जबकि हम कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा, और अगर परमेश्वर के नाम को इस तरह इस्तेमाल करा जाए। क्या हम परमेश्वर के नाम को हल्के में लेते हैं? उसका नाम जिससे हम जाने जाते हैं उसको बदनाम करते हैं। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, ना सिर्फ सृष्टिकर्ता, हमारे जीवन की हर बातों में हमें संभालने वाला, और यहाँ तक कि हमारे पाप के लिए बलिदान होकर हमें उस श्राप से बचाने वाला, वो स्वयं परमेश्वर। तो क्या हम उसके नाम को आदर ना करें? क्या हम उसके नाम को आदर ना दें, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो उसके लिए आदर योग्य हो? सो क्या सीखते हम? सबसे पहली बात, हमारा परमेश्वर आदरणीय है, आदर योग्य है, इसलिए उसकी कोई भी चीज को, चाहे उसका नाम हो, चाहे उसके काम हो, चाहे हमारे जीवन से उसका संबंध हो, किसी भी चीज को निरादर, हल्के में इस्तेमाल ना करें। खास रीति से जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर की आराधना क्योंकि पब्लिक है और दूसरे लोग हमें देखते हैं, तो उस आराधना में परमेश्वर को उस महिमा देने में गंभीर हो, पूरे आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर को हम आराधना करें। परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, और उस वाचा के अनुसार वह हमारे साथ हर भलाई करता है। इसलिए हमें उसके कामों को जो उसने हमारी जिंदगी में करा है आदर देना चाहिए। अब ऐसा होता क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हमारे चारों तरफ जो दुनिया है वो परमेश्वर के नाम को बहुत हल्के में लेती है। किसी पर्टिकुलर धर्म से हम संबंध नहीं रख रहे हैं, बल्कि हर कहीं भी, हर जगह आम तौर पे किसी भी तरह का ड्रामा करके, कुछ भी कह के, चाहे वो चर्च में हो चाहे चर्च के बाहर हो, बहुत से लोग परमेश्वर के नाम पे कुछ भी कह देते हैं। परमेश्वर के नाम को उदाहरण के लिए कोई भी बाय गॉड कह के निकल जाएंगे। कितना कैजुअली हम लोग परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हम वही सुनते आ रहे हैं, आराधनाओं को इतना हल्का, एंटरटेनिंग बना दिया ताकि लोग आराधनाओं को देखें कि जी हाँ, इसमें तो मेरा मन लग रहा है या मेरा नाचने का मन कर रहा है। कुछ भी उनको परमेश्वर को आराधना देने के बजाय क्या कर दिया है? मनुष्य को
आकर्षित करने के लिए, मनुष्य को अट्रैक्शन देने के लिए हमने आराधना को इतना हल्का कर दिया है कि परमेश्वर वहाँ होगा नहीं होगा हम कह नहीं सकते। हमारे चारों तरफ जो विश्वास है उसमें बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि इस दुनिया में हम जीते हैं और इस दुनिया का असर हमारे ऊपर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? दुख से गुजरते हैं हम, सही बात है। झगड़े होते हैं, हम ना भी करें तो भी होते हैं, हमारे चारों तरफ होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ कर देता है। समस्याएं आती हैं घर में क्लेश हो जाते हैं, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इन सब चीज़ों में हम परमेश्वर को जाने अनजाने ब्लेम करने लगते हैं। या तो उसके कामों को लेके परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, या उसके वचन को लेके, या उसके वादों को लेके, या फिर उसके नाम को लेके, जैसा कि यहाँ इस कहानी में भी हो रहा है। इस कहानी में अगर हम और ध्यान दें तो जब वो लड़का गाली देता है या इंसल्ट करता है तो वहाँ लिखा है और उसने उसके परमेश्वर की बेइज्जती करी। देखिए, झगड़ा दो लोगों में हो रहा है। जब दो लोगों में जो झगड़ा हो रहा है तो हालांकि होना नहीं चाहिए, और किसी भी रीति से अगर हो भी गया तो एक दूसरे को आप कुछ बोल रहे हैं, देवी देवताओं को या परमेश्वर को बोलने की क्या जरूरत। लेकिन इस कहानी में क्या है, वो एक दूसरे के भगवान को बुरा भला बोल रहे, जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता है हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ ऐसा होता है। कई बार क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर वो भरा होता है और झगड़े में वो निकल के आ जाता है। चलिए एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, बगैर कहानी के मजा नहीं ठीक है। एक मालकिन थी और एक नौकरानी थी, दोनों में झगड़ा हो गया। अब जब दोनों में झगड़ा हो गया, मालकिन में नौकरानी में, तो जो मालकिन थी वो नौकरानी को कुछ बोलने से झिझक रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था मैंने कुछ बोला तो नौकरानी फिर कुछ और बोलेंगी और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नौकरानी को लगा लड़ने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफा लड़ाई चल रही है, मालकिन तो कोई ढंग से बोल ही नहीं रही। तो उसने मालकिन को सहारा देते हुए बोला, कहनी कहूंगी अनकहनी नहीं कहूंगी, खुल के लड़ो ठीक है, यूपी वाले समझ सकते हैं इस बात को। कहनी कहूंगी अनकहनी, यानी जो मुझे कहना है कह सकती हूँ वही कहूंगी, जो मुझे नहीं कहना आपके बारे में वो नहीं कहूंगी, खुल के लड़ो। कितनी बार हमारी लड़ाई ऐसी होती है इसको लेके। होना तो उतना ही चाहिए कि जितना कहने लायक हो उतना ही कहा जाए, और जो ना कहने लायक हो ना कहा जाए। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दुनिया भर की वो गंदगी जो सालों से हमारे मन में भरी होती है, उसको हम कब निकाल देते हैं? जब झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, हमारे अंदर का भरा हुआ सारा मैल तब निकल आता है। तब सारी बातें, जब दर्द होता है, उस दर्द में हम सब कुछ निकाल देते हैं। परमेश्वर के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपना प्राण देके उस श्राप को, उस दर्द को, उस गंदगी को मुझसे और आपसे बाहर निकाल दिया। तीसरी बात, जब हम पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में, जैसे हम पढ़ रहे हैं लय व्यवस्था में जब हम देखते हैं तो एक्चुअल में किस किस ने क्या गड़बड़ करी थी और उनको क्या सजाएं मिली थी, उस पर थोड़ा ध्यान दे लें। नहीं तो हमें लगेगा कि इस लड़के को नाजायज बहुत ज़्यादा सजा दे दी गई, उसने बस एक ही बार तो ऐसे करा था, ऐसा नहीं था। पुराने नियम में बड़े बड़े लोगों को भी उसी तरह सजा दी गई, जिनको बहुत प्रसिद्धि मिली उनको भी उसी तरह। तो सबसे पहले सजा पाने वालों में साउल राजा को जब हम पहला शमूएल 13वें अध्याय में पढ़ते हैं तो उसका पाप क्या था?
कि जो बलिदान चढ़ाना था वो बलिदान सैमुएल जो याजक था उसको आके चढ़ाना था, क्योंकि परमेश्वर ने याजकों को ठहराया था जो नियम था उसके अनुसार। अब हो क्या गया, ये जो याजक भाई हैं ये 7 दिन लेट हो गए, 7 घंटे नहीं पूरा हफ्ता हो गया और ये याजक भाई पहुंचे ही नहीं। अब जो भीड़ है चारों तरफ, साउल राजा है, राजा इंतजार कर रहा है, याजक पहुंच ही नहीं रहा है। लोगों में खुसर पुसर हो गई। राजा ने सोचा इसके पहले मेरी भीड़ भागे, लेके आओ भाई मैं करता हूं, सारी पूजा पाठ निपटा डाली। और देखिए तभी याजक पहुंच गया। तो याजक जब पहुंच गया तो उसने कहा तूने ये क्या करा, ये तो परमेश्वर की व्यवस्था तूने तोड़ दी। उसने कहा तू आ नहीं रहा था, इतने दिन इंतजार कर लिया, लोग अपने अपने घर को जाने को तैयार बैठे थे, मैंने लोगों को रोकना है। पॉलिटिक्स है ना, प्योर पॉलिटिक्स, भीड़ को कंट्रोल करना है, भीड़ को जुटाए रखना है, और इसलिए मैंने क्या करा, खुद ही सारा काम निपटा दी, व्यवस्था तोड़ दी। सैमुएल ने कहा देख तूने व्यवस्था तोड़ी है, माफ नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, अब तू राजा नहीं रहेगा। सिर्फ कितनी व्यवस्था तोड़ी, 7 दिन इंतजार करने के बाद बलिदान चढ़ा दिया, बस उसका राजपाट उसे छीन लिया गया। दूसरा कोरह, गिनतियों की किताब उसके 16वें अध्याय में, मूसा और हारून ये लेवी के घराने के, और इन दोनों को, क्योंकि ये याजक घराने के थे, इनको दिया गया था कि भाई मंदिर के सारे काम आप याजक लोग करेंगे। उन याजकों के समाज में 2 लोगों को, एक को सिखाने का और दूसरे को पूजा पाठ कराने का काम दिया। दोनों सगे भाई थे। अब लेवी के घराने में बाकी लोग भी थे, तो बाकी लोग सब इकट्ठे हो गए, करीब 100 से ज्यादा, और उन्होंने कहा भैया तुम ही ज्यादा पवित्र हो, हम लेवी नहीं हैं, हम याचक नहीं हैं, हम भी हिस्सा लेंगे इसमें, और मंदिर में जो भी होगा उसमें हम भी करेंगे। मूसा ने कहा भाई हमने मनमर्जी तो अपने आप को ठहराया नहीं, परमेश्वर ने हमसे कहा इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है तो ऐसा करो, सब अपनी अपनी पूजा की थाली लेके आ जाओ कल, और परमेश्वर जिसको ग्रहण कर ले उसको वो ही चलेगा। और दूसरे दिन फिर क्या हुआ कि जमीन फट गई और वो सब के सब लोग उस जमीन में समा गए। क्या गड़बड़ करी थी इन्होंने, परमेश्वर ने जिसको निर्धारित करा था उसकी खिलाफत करी थी। देखिए डायरेक्ट परमेश्वर के नाम को ना साउल ने बुरा कहा और ना ही कोरह ने, लेकिन परमेश्वर ने जो काम करे थे उन कामों की, उन नियमों की खिलाफत करी। ये लड़का जिसके हमने कहानी पढ़ी उसने सीधे सीधे परमेश्वर को गाली दी थी। फर्क देख रहे हैं आप, उसके बावजूद भी यहाँ आप सजा देख रहे हैं लोगों की। तीसरा हेरोद राजा जो इतिहास में दर्ज है। हेरोद अग्रिपा था, ये हेरोद द ग्रेट नहीं था, हेरोद अग्रिपा था। और जब वो किसी जगह गया हुआ था अपने राज में, तो वहाँ लोग चिल्लाने लगे जब ये बोल रहा था कि ये तो इंसान की नहीं परमेश्वर की आवाज़ है। और हेरोद देखो जी लोग मुझे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर। उसी वक्त वहीं सिंहासन पर बैठे बैठे परमेश्वर ने उसका प्राण ले लिया। ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं। क्यों ले लिया? क्योंकि परमेश्वर के नाम को जो महिमा मिलनी चाहिए थी वो महिमा ये आराम से बैठ के खुश होकर अपने लिए ले रहे हैं। अब ये सब छोटे छोटे लोग हैं, एक बहुत बड़ा है जो इन सबसे बड़ा है, उसको भी सजा मिली, मूसा के बगैर पूरे पुराने नियम को इमेजिन करना, इजराइल के राष्ट्र को इमेजिन करना, क्योंकि वही उनको मिस्र से लेके निकाल के ले आया था, उसी की अगुवाई में लेके आए थे, संभव नहीं है। तो एक बार जैसे इजराइल के लोग लड़ते रहते थे, लड़े
और कहा भाई पानी नहीं है और तू तो हमें निकाल लाया यहाँ हमें मारने के लिए। तो मूसा परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने कहा तू जा चट्टान को जाके बात कर, चट्टान को बोल कि वो पानी दे, और चट्टान पानी दे दे। मूसा भाई गए अपने बड़े भाई हारून के साथ, चट्टान के पास खड़े हुए और भीड़ को देखा और कहा तुम बहुत खराब लोग हो, मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूंगा, और डंडा लेके चट्टान पे मारा 2-3 बार, 2 बार जैसे लिखा है। चट्टान में से पानी निकल आया, पानी तो निकल आया। परमेश्वर ने कहा भाई तू निकालेगा पानी? क्या कर दिया मूसा ने? परमेश्वर ने पानी निकाला और किसने अपना नाम ले लिया? मैं निकालूं या हम निकालें। और परमेश्वर ने कहा मूसा भाई द एंड ऑफ योर जर्नी। मूसा को वहीं अपने प्राण छोड़ने पड़े, आगे यात्रा नहीं कर पाया। परमेश्वर ने कभी भी अपने वचन में मसीह से पहले किसी भी अपने नाम की निंदा करने वाले को माफ नहीं कर रहे। ये व्यवस्था है। क्या ये व्यवस्था समाप्त हो गई? क्या आज हम कैजुअली ले सकते हैं या आज हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, 10 आज्ञा समाप्त नहीं हुई है। 10 आज्ञा आज भी वैसी ही है। परमेश्वर के नाम को आज भी हमें व्यर्थ लेने का अधिकार नहीं है। तो फिर एक सवाल उठता है, फिर परमेश्वर आज हमें क्यों छोड़ देता है जब हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं? क्योंकि उन दिनों में और आज एक बात बदल गई है, और वो ये बात है कि आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और परमेश्वर के बीच में खड़ा है। तो जब जब मैं अपराध करता हूं, जब जब मैं पाप करता हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरी माफी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर मेरा दंड उसे दे देता है और मैं बच जाता हूं। व्यवस्था नहीं बदली है, दंड आज भी उतना ही मिलता है, लेकिन आज उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ले रहे हैं। व्यवस्था के दिनों में क्या होता था? कोई ना कोई बलिदान चढ़ाना पड़ता था, कोई ना कोई बलिदान चढ़ाना पड़ता था। जैसे आज भी अगर दूसरे रीति रिवाजों में आप देखें, जब कुछ हो जाता है तो मन्नतें मांगी जाती, मन्नतें चढ़ाई जाती। लोग कई 100 किलोमीटर नंगे पैर पैदल चल के जाते हैं या बहुत कुछ चढ़ाते हैं। वो बेसिकली होता किस लिए? परमेश्वर को खुश करने के लिए कि अपराध हो गया, इसको हमें नहीं करना होता। क्यों? इसलिए नहीं कि हमने अपराध नहीं करा है, हम पवित्र लोग हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे लिए वो मन्नतें पूरा करने के लिए, हमारे लिए वो सजा लेने के लिए कोई हमसे पहले हमारे आगे खड़ा है। एक तरह से ऐसे समझ लो कि अगर आपको सजा मिलनी है और आपकी मम्मी या आपके पिताजी या आपके भाई आगे खड़े हो जाए, कहें बच्चे को कुछ मत बोलो, जो भी करना मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके लिए वैसा करता है। इसीलिए आज मैं और आप इतना कैजुअल होने के बाद, ये सब होने के बाद भी बच जाते हैं। लेकिन जैसे पौलुस कहता है, अगर पाप में अनुग्रह होता है तो क्या हम पाप करते रहें? नहीं। अगर पाप में अनुग्रह होता है तो हम पाप करते रह नहीं सकते। सोच के देखो, हर बार जब हम गलती करते हैं, हर बार जब हम अपराध करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना सहनी पड़ती है, उसको वो सजा भुगतनी पड़ती है। तो क्या मैं आप चाहते हैं कि यीशु मसीह हमेशा पिटता रहे, या हमेशा डांट खाता रहे, या हमेशा वो सजा भुगतता रहे? नहीं चाहेंगे ना। अगर मेरे
और आपके दुनियावी माता पिता या भाई बहन अगर वो होते और हर बार वो मेरे और आपके लिए पिट रहे होते तो क्या खुश होते हम? क्या हम चाहते कि हर बार मैं गलती करूं और वो पिटे? नहीं ना। इसलिए मुझे आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हुए, उसमें अपने छुटकारे को याद करते हुए, पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने परमेश्वर के न सिर्फ नाम का, उसके कामों का, वो जो हमारे जीवनों में करता है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, और चाहे जो भी परिस्थिति हो, उसमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए। यशायाह की किताब उसके 66 अध्याय में परमेश्वर कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों के लिए चौकी है। क्या बनाओगे तुम मेरे लिए? कहाँ बुलाओगे तुम मुझे रखने के लिए? खासकर मंदिर या जो भी हम बनाते हैं उनके संबंध में बात कर रहे हैं परमेश्वर। लेकिन मैं वहां रहूंगा, और कहाँ रहने की बात कर रहे हैं परमेश्वर? उन दिलों में जो टूटे हुए और जो नम्र हैं। कैसे हैं? जो टूटे हुए और नम्र हैं। प्रभु परमेश्वर मेरे और आपके दिल में रहना चाहता है। कौन से वाले दिल में? घमंड से भरे, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर को आदर करने वाले, परमेश्वर को सम्मान करने वाले। और जब मेरे आपके मन में परमेश्वर बैठा होगा तो फिर मेरे आपके मन से बुरी बात कैसे निकल जाएगी? हो सकता है दिमाग में सोच में आ जाए, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके मन में बैठा है तो वो बुरा निकलने नहीं देगा। एक बार फिर से इस आज्ञा को दोहरा दूं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। तो अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अपना व्यर्थ नाम लेने वाले को कभी निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद, महिमा, स्तुति, आराधना करते हैं। आपके चरणों में आ जाते हैं परम प्रभु और आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे साथ हुए, आशीष दी। हमसे गलतियां होती हैं, हम परमेश्वर आपके नाम को हल्के में ले लेते हैं, आपके कामों को। प्रभु परमेश्वर आपने जो भला हमारे जीवन में करा, और प्रभु यीशु मसीह जो आपने अपना जीवन मेरे आपके लिए दिया, उसको गंभीरता से नहीं ले पाते। हमें मदद करें, हमारे हृदय को मलिन करें, ताकि हम माफ़ी मांगते हुए आपके चरणों में आ सकें। आप ही का नाम धन्य हो, यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से, आमीन।